पिक्चर चालू करो बे। एक शख्स ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, सालों से झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके राज भी कर रहा है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। तो हमने सुना है कि उनको टैरिफ बहुत पसंद है। हमने को उसको टैरिफ नहीं कहते हैं, जो उन्हें पसंद है उसे तारीफ कहते हैं। डकैत आजकल बहुत फल फूल रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। रहमान डकैत की बात कर रहा हूं। नहीं, एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुनते हैं आप लोग सब लोग, देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ हिंदू खतरे में। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो, सालों से चल रहा है, जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा हुए। वो कहने लगे कि वो हनुमान जी मुसलमान थे, जैसे फुरकान, रहमान, सुलेमान, वैसे ही हनुमान। बहुत पहले देखिए, जो हमारे न्यूज चैनल होते थे, जो हमारे एंकर्स होते थे, कितने शालीन होते थे, कितने अच्छे होते थे। शाम को 7:30-8 बजे टीवी खोलते थे, आप लोगों को याद होगा, कितनी शालीनता से एंकर आता था, या महिला या पुरुष जो भी आते थे। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं, पेश है इस वक्त की खास खबरें। इतने आराम से बोलते थे। आज आप शाम को धोखे से टीवी ऑन कर, नमस्कार आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी भैंस। पिक्चर चालू करो बे। आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं यहाँ पर जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलना एक कला होती है। बैगन। तो इसीलिए मैं जहां जाता हूं बता देता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए बता रहा हूं, वरना लोग सालों से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और मानते भी नहीं है। एक शख्स ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, सालों से झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके राज भी कर रहा है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नहीं मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। वो बहुत झूठा आदमी है, कितना झूठ बोलता है। बोलता है सीज फायर हमने कराया, फिर बोलता है सीज फायर हमने कराया, 50 बार बोल दिया सीज फायर हमने कराया। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। थैंक गॉड कि हमारे यहाँ कुछ सच्चे लोग हैं जो हमें आकर के ये बताते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। उसको तो ख्वाहिश आता है सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, तो हमने कि कैसा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। क्योंकि हमें तो पता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। ये रोज उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीज फायर हमने कराया, टैरिफ लगा देगा, टैरिफ। हमने कहा इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है इंडिया पे? बोलता हमने सुना है कि उनको टैरिफ बहुत पसंद है। हमने को उसको टैरिफ नहीं कहते हैं, जो उन्हें पसंद है उसे तारीफ कहते हैं। तो इतना झूठ बोलता, और हम इंडियन लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, हमसे झूठ बोलता है। हम इतने भोले भाले कि हम लोगों के झूठ में फंस भी जाते हैं। फंस क्या जाते हैं, फंसे ही हुए हैं कई सालों से। हमसे झूठ बोलता है। फिर मैंने सोचा एक बार कि ये इतना झूठ बोलता है, इसको झूठ बोलना सिखाया किसने होगा? तो फिर समझ में आता है कि जो बुरी आदतें होती हैं हमेशा कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ही लगवाता है। तो इसके बेस्ट फ्रेंड को ढूंढो यार, कौन है? ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा ना मैं नोएडा में जो जरा बच्चा युवराज गाड़ी के साथ गिर गया उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ना मैं बेरोजगारी के बारे में बात करूंगा,
ना मैं महंगाई के बारे में बात करूंगा, किसी बारे में बात करूंगा। मैं सिर्फ डकैतों के बारे में बात करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डकैत आजकल बहुत फल फूल रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। रहमान डकैत की बात कर रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन जो हम सामने देखते हैं सालों से, बहुत सारी चीजें, इतनी कंफ्यूजन। एक तरफ सालों से कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है, सुनते हैं आप लोग सब लोग, देश सुरक्षित हाथों में। दूसरी तरफ हिंदू खतरे में। रुक जा। ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू जागो, सालों से चल रहा, जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू। दूसरी तरफ कुछ लोग आकर के बोल देते हैं हिंदुओं 4-4 बच्चे पैदा करो। क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं मुंबई में घर खरीदने के लिए गया तो मेरे साथ जो स्टेट एजेंट था वो मुझे लेकर के गया, कहने लगा सर ये सोसाइटी सर बहुत बढ़िया है, आप इसमें ले लो, बहुत एक क्लास सोसाइटी है, ये फैसिलिटीज वो फैसिलिटी। और सर सुनिए कमाल की बात आपको बता रहा हूँ। तो वो घर दिखाने में बड़ी अच्छी सोसाइटी है, ये है वो है दिखाया। फिर बोलता सर इस सोसाइटी की एक खास बात और है। हमने कहा क्या? सर ये प्योर हिंदू सोसाइटी है। सोसाइटी? अबे तू घर बेच रहा है, देसी घी बेच रहा है। लिटरली लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं जो ऑब्जर्व करता हूं सिर्फ वही बात कहता हूं। अभी देखिए हमारे आराध्य हनुमान जी, बजरंगबली, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई उनको पतंग बना के उड़ा रहा है हनुमान जी को। कुछ लोग भगवान का भी धर्म और जाति बता रहे हैं। किसी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, यहीं पे कहा था लखनऊ में किसी ने। फिर लखनऊ में एक शख्स ने और कहा था कि नहीं दलित नहीं, हनुमान जी जो है मुसलमान थे। बैगन। मुसलमान थे। उनका नाम भी देखो मुझे याद आ गया, बुक्कल नवाब था उनका। हाँ याद आ गया। हाँ? वो कहने लगे कि वो हनुमान जी मुसलमान थे, जैसे फुरकान, रहमान, सुलेमान, वैसे ही हनुमान। अच्छा कमाल की बात, इसमें मेरी एक भी लाइन नहीं है जिसमें आप लोग हंस रहे हैं, ये उनकी लाइन है। अब सोचने वाली बात ये है, उन्होंने तो कह दिया कि हनुमान जी मुसलमान थे। अब इस बात से हिंदू लोग बहुत टेंशन में आ गए। अच्छा हिंदू तो टेंशन में आई, मुसलमान उससे ज्यादा टेंशन में आ गए। हनुमान जी मुसलमान, तो क्या अब जुम्मे के साथ साथ मंगल को भी नमाज पढ़नी पड़ेगी? सो दोस्तों, जैसा कि राजीव निगम जी ने बोला हनुमान जी को लेकर के, अब राजनीति के चक्कर में लोग हनुमान जी को भी कुछ भी बताया जा रहे हैं। कोई मुसलमान बता रहा है, कोई दलित बता रहा है। ये सब राजनीति का मामला है, वोट का मामला है। सब ये वोट के लिए करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और जिस राजीव निगम जी ने ये मुद्दा जो छेड़ा, इनको लेकर के आपको क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में इनके लिए भी जरूर दें। बाकी थोड़ा सा और वीडियो है, उसको भी देखते जाइएगा। कुछ चीज़ों पे लोग सहमत होते हैं, कई चीज़ों पे सहमत नहीं होते हैं। मैं जब कभी यहाँ आता बोले बहुत विकास हुआ, यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, कोई बोलता कहाँ विकास हुआ है। लेकिन मैं जो बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ। वाकई में यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, मेरे पास प्रूफ है उसका। अच्छा पहले पुलिस का नंबर क्या था, अब कितना हो गया, कितने का विकास हुआ? 12 का विकास हो गया। नहीं। अच्छा हमने एक बार, सीनियर ऑफिसर थे पुलिस के,
उनसे पूछ लिया हमने कहा कि मतलब ये जो 100 112 की है, हाँ ठीक है, जवाब नहीं दिया। तो हमने किसी और से पूछा, हमने कहा 100 से 112 क्यों किया? तो कहने लगा 100 नंबर डायल करते तो पुलिस वाकई में आ जाती। तो हमने कहा 112 में, बोले ना डायल करो तब भी आ जाती है।